ऑर्गन डोनेशन डे यानी अंगदान दिवस हर साल अगस्त के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। जागरूकता की कमी के कारण अंगदान को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और कई आशंकाएं हैं। अंगदान दिवस का उद्देश्य सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित करना और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आज हमें अंगदान इस विषय पर महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है और ऑरियंस हॉस्पिटल से डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत। हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में मैं डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत हूँ। मैं क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट ऑरियंस हॉस्पिटल। अनंत सर, अगर बात की जाए अंगदान की, तो अंगदान में हर कोई सुनते रहता है, देखते रहता है कि ब्रेन डेथ होने के बाद ही अंगदान कर सकते हैं। तो ये ब्रेन डेथ होता क्या है, क्या कहिए? बेसिकली अगर आम भाषा में बात की जाए तो ब्रेन सारे बॉडी के ऑर्गन्स का कंट्रोलर रहता है, और जब कंट्रोलर का लॉस होता है तो सारे ऑर्गन्स जो काम कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं। और दूसरा मेन प्रॉब्लम जो आता है कि ऐसे पेशेंट को, क्योंकि ब्रेन ट्रांसप्लांट या ऐसा कोई चीज़ नहीं की जा सकती, वापस ब्रेन फंक्शंस उसके अचीव नहीं किए जा सकते। मतलब वो कॉन्शियस नहीं हो सकता, वो बातचीत कभी नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट को अपन मृत मानते हैं। मेन पॉइंट उसमें जो डिटरमाइनिंग पॉइंट रहता है कि वो अपनी लाइफ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जीवित रहने के लिए, जैसे खाना पीना है या खुद से सांस लेना है, वो अगर नहीं कर सकता तो हम उसको ब्रेन डेथ घोषित करते हैं। ब्रेन डेथ व्यक्ति की अगर बात करें तो ब्रेन डेथ व्यक्ति मौत के कितने घंटे के बाद अपना अंगदान कर सकता है, या मौत के कितने देर बाद उसका अंगदान किया जा सकता है? इसमें एक पॉइंट फिर से क्लैरिटी चाहिए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर की मृत्यु नहीं हुई है, हार्ट काम कर रहा है, इसलिए उसके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिल रही है, सुव्यवस्थित तरीके से मिल रही है। या जैसे हमारे जैसे क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट्स उनको इंश्योर करते हैं कि उन ऑर्गन्स को एडिक्वेट सप्लाई मिले, एडिक्वेट सपोर्ट मिले, ताकि वो ऑर्गन्स हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रहे। परंतु जो मेन ऑर्गन कंट्रोलर है वो ब्रेन, उसकी डेथ हो चुकी है। सो पर्सन की डेथ हुई है ऐसा नहीं होता है। सो ब्रेन डेथ इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल डेथ। दोनों सेम नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एक्चुअल फिजिकल डेथ डिफाइन होती है उसके अंदर रेस्पिरेशन और हार्ट फंक्शन दोनों बंद होने चाहिए। ब्रेन डेथ में रेस्पिरेशन तो बंद होता है पर हार्ट फंक्शन चालू रहता है। रेस्पिरेशन हम लोग क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट आर्टिफिशियल मेथड से चालू रखते हैं ताकि वो बाकी ऑर्गन्स सर्वाइव कर सकें। जो डोनर है, ब्रेन डेड डोनर जो है, अगर वो अपना अंगदान अगर करता है तो उस ब्रेन डेड डोनर के शरीर में किसी तरह की कोई विकृति, गांठ छाट इस तरह का कुछ होता है क्या? जी, उसका जो ब्रेन डेथ पर्सन है वो एक्चुअली उसको अगर लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, ऐसा व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति को जब हम ये मान लेते हैं कि ब्रेन डेथ है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं ब्रेन डेथ के टेस्ट। उसमें से एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, जैसे MR एंजियोग्राफी या सेरिब्रल एंजियोग्राफी, वो भी होता है। EEG नाम का टेस्ट होता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट 12-12 घंटे के अंतराल में 2 बार करना पड़ता है। उसके बाद अपन ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर पाते हैं। इसका एक टीम रहता है, कोई इंडिविजुअल डॉक्टर ऐसा ब्रेन डेथ नहीं डिक्लेयर कर सकता। टीम ऑफ डॉक्टर्स रहता है जिसके अंदर एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट असेंशियल होता है, एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट असेंशियल होता है और एक तीसरा नॉन लिंक्ड पर्सन असेंशियल होता है, यानी नॉन लिंक्ड डॉक्टर जो उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व न रहा हो कहीं से भी, वो व्यक्ति आएगा और वो भी सेम एग्जामिनेशन करेगा। 12 घंटे के बाद में फिर से एग्जामिनेशन रिपीट होगा और दोनों बार अगर ब्रेन डेथ की फाइंडिंग्स पाई जाती हैं तब उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे में उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उसके कोई उपयोग के नहीं हैं ना। इन ऑर्गन्स को निकालने के लिए जो ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो हमको करनी होती है और उसके हिसाब से उसके शरीर पे निशान ऑपरेशन के जो आते हैं, बट उनको प्रॉपरली जैसे नॉर्मल पेशेंट्स के ऑपरेशन का क्लोजर किया जाता है वैसा उसी तरीके से क्लोजर किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि फ्रंट ऑफ बॉडी में या एक्सपोज्ड एरिया जो रिलेटिव्स को दिखता है उन एरियाज़ में कोई भी डैमेज ना आए या निशान ना आए। जैसे स्किन डोनेशन किया जाता है तो वो पीछे के एरिया से, बैक के एरिया से, पीठ के एरिया से निकाली जाती है स्किन, ताकि वो फ्रंट से बिल्कुल भी न दिखाई दे।
अंगदान की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो एज कैटेगरी वाइज बच्चे या बुजुर्ग ये अंगदान कर सकते हैं क्या? जी, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत छोटे बच्चे जिनके ऑर्गन्स 6 साल से छोटे बच्चे जिनके ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, उनके ऑर्गन्स एडल्ट्स में फिट नहीं होंगे, सिर्फ वही एक लिमिटेशन रहता है। अदरवाइज ऐसा कोई लिमिटेशन एज ग्रुप का नहीं है। हाँ, ऑर्गन का जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, इसलिए ऐसा पाया जाता है कि 80 वर्ष के अबव जो लोग हैं उन लोगों का ऑर्गन परफॉर्मेंस कम होता है। इस वजह से उसमें कहीं कहीं अपने मन में शंका आती है। बट जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन डेथ हुई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे HIV इन्फेक्शन या HBsAg इन्फेक्शन, या कोई ऐसा कैंसर जो 4th स्टेज का कैंसर हो जिसमें पूरे ब्लड से कैंसर स्प्रेड हो गया हो, ऐसे पेशेंट्स का ऑर्गन्स नहीं लिए जा सकते। ये तो हो गई ब्रेन डेड पर्सन की बात, अंगदान जो करना चाहता है। लेकिन अगर हम जीवित व्यक्ति की बात करें तो क्या जीवित व्यक्ति अंगदान कर सकता है? जी हाँ, जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है। जैसे जो डबल पेयर में कॉमन सबसे कॉमन जो ऑर्गन डोनेट होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और जीवित रहने के लिए 1 किडनी सफिशिएंट होती है, इसलिए नियर रिलेटिव्स में वो डोनेट की जा सकती है, बट कमर्शियली इसको नहीं किया जा सकता। जी, जीवित व्यक्ति अगर किडनी डोनेट करता है तो उसके बाद उसके लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई रिस्क? नहीं, उससे किडनी डोनेट करने से कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं होता है। उसको डोनेट करने के बाद वो अपना लाइफ रेगुलर लाइफ जी सकता है। सिर्फ वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सर्शन या जैसे स्पोर्ट्स जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाए, बट नॉर्मल लाइफस्टाइल में कोई भी लिमिटेशन, कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जो 30-30, 40-40 साल से किडनी डोनेट करने के बाद भी आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आज 13 अगस्त है और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर आप जनता को और एस हॉस्पिटल और आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना है ऑर्गन डोनेशन जो अंगदान है ये सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता जीवन में। इसकी हमको बहुत बड़ी उदाहरण मिलता है हमारे पुराने इतिहास में, जिसमें महाभारत में कर्ण ने अपने कवच कुंडल जो उसके अंग से चिपके हुए थे और उसने काट के उनका दान किया था, उसको बहुत बड़ा माना गया था। बट अंगदान उससे भी बड़ा दान है, क्योंकि आपके जो शरीर के अवयव हैं जो उन अंदर हैं उनको भी आप निकाल के दूसरे को दे रहे हैं और उसके जीवन में जो समस्याएं हैं या उसके परिवार में जो दिक्कतें आ रही है उसको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल G Time न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर